हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस कहानी के 9 पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यह कहानी का 10वां पार्ट है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। निमी ने कहा, ठीक है, पहले पानी पी। और निमी ने एक गिलास पानी पिया के सामने लाया और बैठ, पहले फिर चलते हैं यहाँ से। पिया ने भी हाथ में पानी लिया और पानी पिया। निमी ने टिकट बुक कर रही हूँ, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले तुम यह बताओगी कि ऐसा क्या क्यों कर रही हो। पिया ने भी हाँ में गर्दन हिलाया और चेंज करके ट्रेन के लिए रवाना हो गए। पिया निवी के साथ चल गई और मुंबई को छोड़कर बहुत दूर चली गई। निवी ने पूछा, क्या हुआ, तो इतनी चुप क्यों हो और रो क्यों रही हो। तेरी आंखों में इतनी सूजन हुई है तो पहले वैसी नहीं थी, अब वैसी क्यों हो गई है। इस पर पिया ने कहा, मैं क्या बताऊं यार, मेरे भाई और शिव एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। मैं ऐसे नहीं जी सकती, दोनों मेरे लिए ही लड़ रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे भैया हैं तो दूसरी तरफ शिव। दोनों ही मेरे लिए खास हैं और दोनों ये मुझे बहुत ही प्यारे हैं। मैं किसी को चुन नहीं सकती हूँ और दोनों ही मुझसे अपने पास रखने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निवी ने कहा, तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतना प्यार कर रहे हैं। पिया ने कहा, इस भाग्यशाली का होना क्या मतलब है जब मेरे लिए ही लड़ रहे हैं। मैं बस यह चाहती हूँ कि मैं एक शांति से ज़िंदगी जी सकूँ, जहाँ पर प्यार हो और लड़ाई की जगह ना हो। पिया ने पूछा, यह सब बातें छोड़ो, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं। निवी ने कहा, यह एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम जहाँ जा रही हो वह तुम्हारा सबसे अच्छा प्लेस है, जहाँ तुम जाने के लिए सपना देख रही थी। और वहाँ पर तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि वह ऐसा शहर है जहाँ पर हर किसी को शांति मिलती है। पिया ने कहा, ठीक है, तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, बट वहाँ पर शांति होनी चाहिए, जहाँ मैं शांति से जी सकूँ और आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच सकूँ। निमी ने कहा, वैसे आगे चलकर करना क्या चाहोगी। हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे तो शिव और वन तुम्हारा पता लगा लेंगे, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। पिया ने कहा, मैं यह नहीं करूँगी, मैं कुछ जॉब कर लूँगी, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताऊँगी, मैं थक गई हूँ। निवी ने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है और तुम्हारी हालत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। हम यहाँ से जाएंगे फिर तुरंत ही तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। पिया ने कहा, ठीक है। यह कहकर पिया अपनी सीट पर आकर सोने ही वाली थी कि उसे चक्कर आने लग गया, लेकिन निबी ने संभाल लिया और कहा, तुम ठीक हो ना। पिया ने कहा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। निबी ने पानी का बोतल लिया और पिलाया और कहा, पिया तुम अब सो जाओ। वहीं मुंबई में शिव पार्टी से घर आ गया, पता लगाने के लिए कि पिया घर है पर है कि नहीं। शिव ने मेड से पूछा, पिया कहाँ है। मेड ने कहा, सर मैम घर पर नहीं आई हैं। शिव ने अब अमन से बोला, पता लगाओ कहाँ है। शिव का आदेश पाकर अमन चला गया, क्योंकि शिव का चेहरा गुस्से से दिखाई दे रहा था, जिस कारण घर का माहौल का टेम्परेचर गर्म हो गया था। घर पर मौजूद बॉडीगार्ड्स और मेड डर रहे थे। शिव बहुत गुस्से में था। शिव ने लैपटॉप लिया कुछ सर्च करना, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, तो शिव ने लैपटॉप को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे लैपटॉप चकनाचूर हो गया। शिव ने चिल्लाकर कहा, पिया तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तुम जानती हो ना
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चली गई। यह कहकर खुद घुटने पर बैठ गया। रिया भी देख रही थी और बहुत बुरा फील हो रहा था। वो समझाना चाहती थी, लेकिन वो उसके पास जाती तो शिव के गुस्से का कारण जान नहीं पा रही थी। शिव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम थक गई इस लड़ाई से, लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? वंश को भी पता लगा पिया का, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता नहीं चल रहा था। काव्या तभी आई और वंश से बोली, अब तसल्ली हो गई ना? वो चली गई, तुम दोनों की लड़ाई से परेशान हो गई थी और चली गई, तुम दोनों को छोड़ गई, लेकिन तुम दोनों के साथ मुझे से भी दूर चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और यह कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। कब सुबह से रात गुजर गई पता ही नहीं चला। ट्रेन प्रयागराज आकर रुकी। एक हार की आवाज़ से निधि की आंखें खुली और वह पिया को जगाते हुए बोली, पिया उठो, हम पहुंच गए हैं। पिया भी आंखें मसलते हुए उठी और बोली, हम कहाँ हैं? निधि ने कहा, हम प्रयागराज में हैं, जहाँ तुम जाना चाहती थी और कभी नहीं जा पाई। पिया उठकर निधि के गले लगाकर कहा, तुमने मेरी विश पूरी कर दी है। और यह कहकर गले लगा लिया और फिर गुड मॉर्निंग विश कर निधि से कहा, अब हमें चलना चाहिए। पिया ने भी कहा, ठीक है, और फिर दोनों ट्रेन से बाहर निकल गईं। स्टेशन से बाहर आए। निधि ने पहले ऑटो लिया और फिर पिया को बैठने के लिए कहा और इलाहाबाद की गलियों को देखते हुए दोनों निकल गए। कुछ ही देर में वह दोनों एक घर के सामने थे। वह घर निधि का था, जब वह बचपन में यहाँ रहती थी। पिया ने आसपास का माहौल देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। तभी एक काकी आई। निधि से कहा, निधि बिटिया, तुम बहुत दिनों बाद आई। जिस पर निधि ने प्रणाम करते हुए कहा कि बस काम की वजह से नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगी। और फिर पिया का परिचय कराते हुए कहा, काकी यह मेरी दोस्त। पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम पिया। पिया आगे चलकर काकी के पैर छू लिया और प्रणाम कहा। काकी भी पिया का व्यवहार काफी अच्छा लगा। उसने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, खुशी रहो।